हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम राज और आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। जैसा कि पिछले वीडियो में एसएससी जीडी का पार्ट 1 वीडियो था, तो उसी वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज पार्ट 2 देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन फिर आने वाला एग्जाम में यानी एसएससी जीडी में आने वाला एग्जाम में आपको पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आइए, आपको क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आपका एक आदमी अपने दो पुत्र, एक आदमी है उसके दो पुत्र और एक पुत्री है, में 846 रुपया को 1:4 रेशियो 1:5 के अनुपात में बांटता है। उसकी पुत्री का भाग क्या है, यानी उसके डॉटर यानी पुत्री का भाग पूछ रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे, यानी दो उसके पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो पुत्र यानी एक सन, दूसरा सन और ये डॉटर। तो उसका भाग जो है आपका, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3, यही आपका तीनों का रेशियो है। तो पहले रेशियो जानने के लिए आपको बताए थे हम 4-5-6 वीडियो पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका बताए थे कि रेशियो निकाला कैसे जाता है। तो इसका दो तरीका है, एक तो हम इसको ढक के करेंगे, यानी इसको एक एस जानना है यानी ए जानना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ए जानना है तो ए को ही ढकेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15। बी जानना है तो बी को ढकेंगे और इसको यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12। उसके बाद सी को जानना है तो सी को धकेंगे और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 20 हो जाएगा। ये आपको हम बताए हैं मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आप देखिएगा वीडियो, उसमें आपको इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए हैं। तो वहाँ ये हो गया। तो एक सन का 15 है, दूसरे सन का 12 है और तीसरे यानी डॉटर का है 20। तो तीनों का रेशियो आपको दिए हुए कितना, 846 रुपये। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीनों का रेशियो आपको 846 दिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में तीनों का रेशियो जो है ये 20, 12, 32, 10, 42 और 5 47, यानी आपका तीनों का रेशियो जो है 47 है, लेकिन वास्तव में रेशियो दिए हुए कितना है, 846। है। एक का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 47 में 846 में डिवाइड देंगे तो आपका 47 बन जा यानी 18 बार में आपका टोटली कट जाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू, रेशियो एक का वैल्यू आपका कितना आया, 18 आया। तो आपका पूछ क्या रहा है, उसकी पुत्री का भाग क्या होगा, यानी डॉटर का, उसकी पुत्री का यानी डॉटर का उसका भाग पूछ रहा है। तो डॉटर जानना है तो डी बराबर 18 × 20 कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36 यानी 360 रुपया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, यानी डॉटर का 360 रुपया, उसका डॉटर को 360 रुपया उसमें से मिलेगा। तो आइए हम लोग फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 समझे होंगे। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर 10 प्रति वर्ष और मूलधन 32,000 रुपया है, यानी मूलधन कितना है आपका, 32,000 रुपया। तो आइए देखते हैं, मूलधन है आपका 32,000, इसको हम लोग बंद गोल में रख दिए। यहाँ 32,000 आपका मूलधन है और 3 वर्ष का पूछ रहा है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, एक आपका क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसमें आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सारा चीज एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो 32,000 का 10% कितना हो जाएगा, 32,000 का 10% आपको 3200 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी 3200 रुपया, यहाँ 3200 रुपया और ये 3200। और फिर 3200 का 10% निकालेंगे तो 3200 का 10% कितना हो जाएगा, 320। उसके बाद फिर यहाँ तीसरे वर्ष का 320 और फिर 320 का 10% निकालेंगे तो 320 का आपका 10% आपका 32 हो जाएगा। नहीं, 320 का 10% 32। अब यहाँ पर ये हो गया, ये आपका क्या होगा, एसआई।
ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 साल का SI हो गया। अगर CI पूछेगा तो ये तीन सभी को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CI। तो आपको पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10 प्रति वर्ष और मूलधन 32,000 रुपया है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो ये हो गया SI और ये हो गया आपका टोटली CI। तो SI में से CI घट जाएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जोड़ देंगे, 320 320 320 और 32, तो कितना हो जाएगा 3 6 यानी 960 960 में 32 जोड़ेंगे आपका 2 9 यानी 992 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझे हैं। तो अगर समझे तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो हमको कमेंट में आप कर सकते हैं कि नहीं आया, तो फिर उसको हम आपको फिर से दूसरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। जब एक बाइक 7500 रुपया में बेची जाती है तो मालिक को 37.5% का हानि होता है, यानी 37.5% का हानि होता है अगर बाइक 7500 रुपया में बेचा गया होती है। तो 87.5% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बाइक को बेचनी चाहिए। तो इसको एकदम आसान तरीका है, यानी है बाइक का आपका दाम कितना है, यानी 7500 रुपया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7500 रुपया बाइक का दाम है। और इसको अगर 7500 रुपया में बेचा गया तो मालिक को 37.5% की हानि हुई, यानी 100 में से 37.5% घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 62.5। तो हानि हुआ यानी हानि नीचे लिखाएगा 100 और ये 62.5 यानी 100 माइनस कोई भी परसेंट अपने आप में 100% होता है, तो 100% माइनस 37.5%, यहाँ जो है 37.5%। ये आपको एक स्टेप कर दिया आपको अच्छे से समझने के लिए। 100 में से यानी 100% में से 37.5% घट गया है, तो और 87.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस बाइक को कितना में बेचा जाना चाहिए। तो ये जो है ये 100 यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ 100% में प्लस यानी लाभ कह रहा है 87.5% लाभ कह रहा है, तो ये आपका जुट जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे 7500 रुपया मल्टीप्लाई 100 यानी 100 में से 37.5 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 62.5 मल्टीप्लाई यहाँ 100 87.5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 187.5 बाई 100। यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1 जीरो, यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ 0 जाएगा। ये 1000 से 1000 आपका कट गया। अब ये 625 से 875 आपका 3 बार में कट जाएगा। तो आपको क्या, तो बाइक की 87.5% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बाइक कितना में बेची जानी चाहिए। तो आपको बाइक जो है कितना में बेची जानी चाहिए, तो 7500 मल्टीप्लाई 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 3 जा 15 कैरी 1 7 3 जा 21 और ये 22, यानी 22,500 रुपया में अगर बाइक बेचेंगे 22,500 रुपया में अगर बाइक बेचेंगे तो 87.5% का आपको लाभ होगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देख। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आसान क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आसान है लेकिन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 7 8 11 8 7 12, यानी आपको दिए हुए है क्वेश्चन 7 8 11 8, कितना संख्या है तो 9 10 11 और ये 12। इसमें पूछ रहा है यदि इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, यानी आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो इस 12 संख्या में जो संख्या ज़्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होगा। यानी बहुलक टोटली संख्या जो दिए हुए उसमें जो ज़्यादा बार आए उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए 7 जो है आपका कितना बार है, 1 2 3 बार आपका 7 है। 8 कितना बार है, 1 2 3 4 बार 8 है।
उसके बाद 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, उसके बाद 11 है, 11 आपका कितना बार है, 1-2 बार 11 है, उसके बाद 12 1-2 बार आपका 12 है, 14 आपका 1 बार है। टोटली को जोड़ने पर 12 आ गया, 4 3 7 2 9 2 11 1 12। तो इसमें आपको बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक आपका सबसे ज्यादा बार 8 आपका 4 बार है, तो यही आपका 8 आंसर हो जाएगा। आपका 8 आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये भी आप समझे होंगे। एक बहुलक पूछता है, वो माध्य पूछता है, एक माध्यिका पूछता है। तो आपको बहुलक बता दिए हैं, अगले वीडियो में आपको माध्य और माध्यिका भी क्लियर कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में तो पूछेगा, आने वाला ग्रुप डी भी है उसमें पूछेगा, एनटीपीसी का सेकंड फेज में भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन 5 है आज का, देखिए पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात 3:5:8 है, यानी 3 व्यक्ति है, तीनों का वेतन का रेशियो 3:5:8 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 20%, दूसरे में 20% और तीसरे में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पहले 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति लिख दीजिए, पी क्यू और आर। तीनों व्यक्ति का वेतन का अनुपात कितना है, 3:5:8। तो इसमें हम अपने मन से एक एक जीरो तीनों में डाल देंगे, यानी 3 को 30 बना देंगे, 5 को 15 बना देंगे और 8 को 18 बना देंगे। तो 0 0 0। अब इसमें करा यदि उनके वेतन में क्रमशः 20% वृद्धि, इसके वेतन में 20% वृद्धि करने का मतलब है कि 30 का 20% वृद्धि, यानी 30 का 20% वृद्धि, 120 बता 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी 12 तिहाई 12 3 जा 36। उसके बाद सेकेंड यानी 50 का 20% इसमें भी वृद्धि किया गया, तो 50 का 10% आपका 5 हो जाएगा, यानी 20% यानी आपका 10 हो जाएगा। तो 50 में अगर 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद 8 में यानी 80 में आपका 5% वृद्धि करने के लिए कह रहा है, तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, 4, यानी 84 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 6 जा 36, 6 से 6 10 जा 16, ये कितना 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 14 बार में आपका ये 84 6 से कट गया। फिर एक बार और काट देंगे, 6 यानी कितना 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यही आपका 3:5:7 आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में आपको कभी कभी सीधे यही ऑप्शन आपको दे देगा, तो दोनों में से दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा, या तो ये या तो ये, अपना काट के छोटा करना होता है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3:5:7। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने आंध्रा बैंक से, यानी आंध्रा बैंक अब बंद हो गया, यानी आंध्रा बैंक की जगह यूनियन बैंक, एक व्यक्ति ने यूनियन बैंक से 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया, तो टोटल राशि वो कितना रुपया बैंक में जमा किया 2 साल में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है और 2 वर्ष का है, यानी 2 ईयर है, तो 2 ईयर के लिए 1 और 2, तो 10,000 का आपका 12%, 10,000 का आपका 12%, तो यही 12% निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 1200 रुपया, 1200 1 साल और 1200 सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में 1200, सेकेंड ईयर में 1200। उसके बाद फिर 12% 2 वर्ष का रहा है, तो फिर 1200 का, यानी 1200 का फिर 12%, यानी 1200 का यहाँ 12% फिर निकाल दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 144, यानी 144 आपका यहाँ आ गया। तो यही आपका ये हो गया आपका SI और ये हो गया आपका CI। तो टोटल को जोड़ेंगे तो CI हो जाएगा और सिर्फ इसको जोड़ेंगे 12 दूना 24, तो ये आपका SI हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टोटल का CI आगे हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि जमा राशि
ज्ञात कीजिए, यानी टोटली राशि ज्ञात करना है हमको। तो ये 10,000 हो गया, यहाँ 10,000 10,000 और ये 1200 यानी 2400 रुपया, और ये 144, ये सभी को जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 4,4,4,8,5,2,1, यानी 12,544 रुपया वो व्यक्ति 10,000 रुपया का 12,544 रुपया वो 2 साल में बैंक में जमा किया। तो यही आपका 12,544 रुपया आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि ये नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, फिर अगले वीडियो में उस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।